एंड दिस कॉस्ट मोर देन 1.5 लाख रुपीज। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को सबसे बेस्ट कैमरा गैजेट कौन सा लगता है। और अब देखो बारिश आ रही है 15 मिनट में, तूफान और आंधी से सीधी बारिश। ऑलराइट, तो अभी आपने देखा कि कल कितनी बुरी हालत हो रखी थी, आंधी वगैरह तूफान वगैरह बहुत सारा चल रहा था। और अभी मैं एक प्रोफेसर की तरह मैं आपको लेक्चर देने के लिए बैठ गया हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनीवेज, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मैडी। सो होपफुली आप अपने घरों पे सही तरीके से रह रहे हो, मज़े में रह रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, चिल कर रहे हो, लेकिन जो भी कर रहे हो अच्छे ही तरीके से कर रहे होगे अपनी फैमिली के साथ। आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ गाइस। बहुत सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बहुत सारा सामान आपको दिख रहा है इस टेबल पे। बिकॉज मैंने आज तक कभी भी आपको ये नहीं बताया कि मैं कौन से कैमरा गेज यूज़ करता हूँ और मेरे कितने कैमरा गेज का कितना प्राइस है, ये आप लोगों को जानना ज़रूरी है। बिकॉज आई एम शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग वट एवर आई वॉन्ट टू शेयर इन माई लाइफ। आप लोगों से क्वारंटाइन टाइम में घर बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये सब बताऊं। बिकॉज आप लोगों को भी कभी अगर कैमरा गैजेट्स लेने हो, कैमरा गेजेट्स लेने हो, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है। और अगर आपको नहीं लेने हैं तो आप व्लॉग को एंजॉय करो मस्त आराम से, और दूसरों को बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, बिकॉज उनको मे बी हेल्पफुल हो जाए। एनीवेज, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1। तो गाइस, जितने भी ये यहाँ पे कैमरा गेट्स पड़े हैं, जितने भी कैमरास पड़े हैं, गैजेट्स पड़े हैं, ये बेसिकली हर गैजेट एक कहानी को रिप्रेजेंट करता है। और स्टोरी से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हर कैमरे का, चाहे ये लेंस है, चाहे ये कैमरा है, चाहे ये ट्राइपॉड है, हर का अपना अपना एक रोल है इस पूरे व्लॉग में। तो सबसे पहले जो कैमरा मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले लिया था वो था ये SJ4000 वाईफाई एडिशन। सबसे पहले मैंने ये वाला कैमरा लिया था बिकॉज मेरे पास कोई भी कैमरा नहीं था व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब जर्नी। मेरे को नहीं पता था कि कैसे करते हैं, तो मेरे को हमेशा ऐसा होता था कि यार मैं कभी तो कुछ कैमरा गेयर्स लूँ, क्या लूँ, मुझे कैसे लेना है, हेलमेट पे क्या चीज़ लगाते हैं। इनफैक्ट पुराना हेलमेट भी, आप लोग अगर पुराने यूज़र हो आपको पता है पुराना हेलमेट मेरे पास कौन सा था, रॉयल एनफील्ड का। तो मैं यहाँ पे कैमरा लगाता था ऐसे एंटीना की तरह तो वो जो एंटीना वाला कैमरा था वो ये वाला था SJ4000 वाईफाई एडिशन, विच इज़ अ वेरी गुड कैमरा। अभी पता नहीं, आई डोंट नो अभी मिल रहा है नहीं, बट ये कैमरा बहुत अच्छा है। और ये मैंने लिया था 6000 रुपीज़ का। तो आप जितने भी कैमरा की कॉस्ट है, जितने भी गैजेट्स की कॉस्ट है, आप कैलकुलेट करना तो ये 1 लाख रुपीज़ के अबव चली जाएगी। ऑलराइट, सो ये वाला लिया था मैंने, बहुत अच्छा कैमरा था, फर्स्ट लिया था। और इससे मैंने अपनी दिल्ली, राजस्थान, पुष्कर, ये वाला जो एरिया था मैंने कवर किया था इस कैमरे से। तो इस कैमरे की ये कहानी है, 6000 रुपये का लिया था और इससे मैं राजस्थान वगैरह राइड शूट की थी। लेकिन जब मैंने फिर राइड वगैरह की तो उसके बाद जब मैंने अपने व्लॉग्स देखे तो मैंने कहा यार फर्स्ट टाइम था वो मैंने अपनी चैनल पे जब मैंने वीडियोस डाली थी, तो मुझे लगा नहीं था कि पता नहीं क्या कंटेंट होता। फिर मैंने दूसरे लोगों के व्लॉग्स देखता रहा तो मुझे पता चला कि यार ये कैमरे की इतनी वैल्यू नहीं है। वैल्यू इन द सेंस मतलब इसकी इतनी क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट 4K, इट इज़ नॉट HD। नॉर्मल है, 1080p देता है, बट नॉट अपीलिंग टू दी आईज। तो मैंने सोचा ये वाला जो कैमरा है इसको हम सेकेंडरी कैमरा रखेंगे। देन इन 2017 ड्रास्टिक चेंज आया मेरी लाइफ में। ड्रास्टिक चेंज कैसे आया? बिकॉज फाइनली आई गॉट द DSLR। बिकॉज 2017 जून में मुझे लद्दाख करना था एंड आई वॉज नॉट हैविंग DSLR, आई वॉज नॉट हैविंग एनी अदर GoPro एंड ऑल दिस थिंग। सो सबसे पहले मैंने सोचा कि कभी भी कोई अगर लद्दाख ट्रिप कर रहा हूँ, इतने अच्छे सीन्स है, इतने अच्छे व्यूज़, पहाड़ है, फर्स्ट टाइम जा रहा था तो मेरे पास एक DSLR होना चाहिए था। सो जो दूसरी कहानी है वो इस लद्दाख ट्रिप पे आती है। जो DSLR आपको यहाँ पे दिख रहा है जिससे ये शूट हो रहा है, इस DSLR की कहानी। तो इस DSLR को मैंने उस टाइम लिया था एंड दैट वाज रफली अराउंड 40,000 रुपीज़, Canon 700D, द वन विच आई एम यूजिंग राइट नाउ ऑल्सो, जिससे अभी आपको ये शूट हो रहा है। और
लिटरली मतलब जितनी सेविंग्स थी सब लगा दी थी और कुछ दोस्तों से उधार वगैरह भी लिया था। तो जैसे भी था किया था और ये लद्दाख ट्रिप शूट हुआ था विच वॉज ऑसम। और तीसरी कहानी मैं आपको बताता हूँ लद्दाख ट्रिप की ये है। अब लद्दाख ट्रिप के लिए मेरे पास DSLR कैमरा हो गया था, लेकिन आई वॉज नॉट हैप्पी विद दिस SJ4000 वाईफाई एडिशन। तो मैंने सोचा यार एक GoPro भी लेना ज़रूरी है। देन आई स्पेंट अनदर 30,000 on this GoPro Hero 4. So this is the third camera that I purchased in my entire YouTube life, and this is of 30,000 rupees. GoPro Hero 4 Adventure Black. ये तो थी GoPro Hero 4 की कहानी। जब हमने लद्दाख ट्रिप किया, उस लद्दाख ट्रिप से पहले मैंने ये वाला लिया और मेरे पास DSLR जो यहाँ से शूट हो रहा है ये वाला लिया। अब लेकिन लद्दाख ट्रिप स्टार्ट नहीं होता, लेकिन उससे पहले मुझे एक और चीज़ की बहुत ज़रूरत लगी जो मैंने रिसर्च किया कि वहाँ पे कैमरा की बैटरीज बहुत जल्दी ड्रेन होती हैं। कैमरा की बैटरीज ड्रेन होने की वजह से मुझे इस GoPro की एक बैटरी से काम नहीं चल सकता था, मुझे पता था। देन आई हैड टू स्पेंड फॉर दीज बैटरीज। यू कैन सी ये GoPro की बैटरी है। ये वाली जो बैटरी थी ये GoPro Hero 4 के साथ आई थी, लेकिन जो दूसरी बैटरी थी वो मैंने ये वाली ली थी स्मार्ट ट्री की, एज यू कैन क्लियरली सी। तो ये स्मार्ट ट्री की मैंने 2 बैटरीज ली थी। तो ये सब मैंने खर्चा किया था स्मार्ट ट्री की 2 बैटरी। एक बैटरी अभी इसके अंदर है, मैं GoPro से निकाल के दिखाता हूँ। तो बेसिकली आई हैव 2 बैटरीज, स्मार्ट ट्री की 2 बैटरीज है मेरे पास। ये बहुत ही अच्छी बैटरीज है, आप इनको डेफिनेटली लो अगर आपको इंडिया में मिलती हैं। ये मैंने अपने दोस्त से मंगवाई थी US से, तो बहुत अच्छा था। और इसके साथ ये इसका स्मार्ट ट्री का चार्जर, एज यू कैन सी। तो ये तो था गाइस कि GoPro की बैटरी मैंने कहाँ से ली, US से अपने दोस्त से मंगवाई थी। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने लद्दाख ट्रिप से पहले ली थी। अब इनका कॉस्ट करें, अब मैं आपको स्टार्टिंग से फिर से एक बार कॉस्ट बताता हूँ। 6,000 रुपीज़ SJ वाईफाई। GoPro Hero 4 जो था वो मुझे पड़ा था 30,000 का, 36,000 प्लस 40,000 का DSLR विच इज़ 76,000। एंड ये मुझे पड़ी थी 3,000 रुपीज़ की, वहाँ पे थोड़ा सस्ता मिला था। 3,000 की 2 बैटरीज विच इज़ वेरी गुड, 1 घंटे की इसका बैकअप है और ये सब चार्जर मिला के 3,000 रुपीज़ का पड़ा था। लद्दाख ट्रिप से पहले ही मैंने इतना ले लिया था। उसके बाद मैं एक चीज़ बताना भूल गया गाइस, ये जो 2 आपको बड़े बड़े लेंस दिख रहे हैं ये बेसिकली DSLR के साथ मिले थे। दिस इज़ द 55-250 mm लेंस। तो ये आपको जूम लेंस है, आपका जूम लेंस है ये। तो फॉर ऑल दी जूम शॉट्स आई यूज़ दिस लेंस, बट बहुत ही कम यूज़ करता हूँ मैं। दिस इज़ दी जूम लेंस। तो कुछ फोटोज़ वगैरह लेनी हो DSLR से तो मैं इससे लेता हूँ, बट मैं इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ बिकॉज आई हैव 1+ 60 ऑल्सो, तो उससे काम हो जाता है मेरा। उसके बाद जो ये वाला लेंस है किट लेंस, इस किट लेंस से मैंने अपना लद्दाख ट्रिप शूट किया था। यू कैन क्लियरली सी दिस इज़ द किट लेंस एंड दिस इज़ 18 कितना था, हाँ 1855 mm। ये रॉ ही लेंस है, लिटरली फ्री में मिलता है कैमरा के साथ। तो इसी से शूट किया था विदाउट एनी DSLR माइक। तो माइक भी नहीं था मेरे पास बिकॉज पैसों की शॉर्टेज थी। आप लोगों की तरह मैं भी एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, जितनी सेविंग होती है छोटी मोटी सैलरी से उससे सेव करके ये सब सामान लिया था। और एक जो ट्राइपॉड था ये वाला ट्राइपॉड, दिस इज़ नॉट ए जॉबी ट्राइपॉड। बहुत सारे लोगों को लगता है मेरे पास जॉबी है, मेरे पास जॉबी नहीं है। तो ये वाला मैंने ट्राइपॉड लिया था 1,000 रुपीज़ का चांदनी चौक की मार्केट से, विच इज़ अ वेरी गुड ट्राइपॉड। आप इसको कहीं भी सारा बेंड कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी गुड ट्राइपॉड। सो 79,000 प्लस 1,000 80,000 रुपीज़ यहाँ पे हो गए हैं आपके सारे। आगे की कहानी इस टाइप से है कि ये सब कैमरा गैजेट्स होने के बाद भी मेरे पास कुछ तो चीज़ों की कमी थी। सबसे पहले आई हैड टू रिमूव दिस किट लेंस, और उसके बाद जब मैंने ऑल इंडिया राइड की, ऑल इंडिया राइड भी सेम किट लेंस से की थी, इसी लेंस से की थी। पैसे। उसके बाद मैंने एक अपना माइक लिया विच इज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है। दिस इज़ द रोड माइक विच इज़ द बेस मॉडल विच कॉस्ट मी अराउंड 7 नहीं ये मुझे पड़ा था 5,000 रुपये का। तो 80 + 5 हो गए 85,000। तो ये वाला जो माइक था ये बहुत अच्छा है। लिटरली अभी आप जितना भी आप एक नॉर्मल अगर आपको यूट्यूब चैनल खोलना है या कुछ भी करना है, अगर आपको DSLR में माइक चाहिए तो दिस इज़ द बेस्ट माइक। ट्रस्ट मी, यू कैन बाय दिस माइक। दिस इज़ ऑफ 5,500 या 5,000 रुपये मिल जाएगा आपको। DSLR का रोड का माइक है, देख लेना, अमेजोन पे मिल जाएगा। लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। तो डेफिनेटली आपकी ये सब चीज़ों का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। तो ये वाली कहानी इस हिसाब से थी कि मेरे पास माइक की कमी थी तो मैंने माइक लिया।
और नेपाल जाने से पहले 2018 नेपाल जब मैं गया था नवंबर में, उससे पहले फाइनली ये जो लेंस है जिससे अभी शूट हो रहा है, दिस इज द 10-18mm व्लॉगिंग लेंस। So this is the 10-18mm vlogging lens which is a very good lens for vloggers। जितने भी अगर आप बेसिक आपको लेंस लेना है आप ये ले सकते हो, बट ये लेंस थोड़ा महंगा है विच कॉस्ट मी अराउंड 20,000 रुपीज़। सो 20,000 का ये वाला लेंस था और लिटरली मतलब वो 20,000 काफ़ी थे मेरे लिए। तो 80,000 तो यहाँ हो चुके थे, 5,000 अपना कैमरे का, अपना 5,000 अपने माइक का था, 85,000 प्लस ये वाला जो लेंस था ये था 20,000 का, तो विच इज़ 1,05,000। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल नहीं गया, इसका सही टाइम था। ऑलराइट, सो दिस इज द बिगेस्ट बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव। दिस इज द DJI Spark। सो ये मेरा ड्रोन है और ये मैंने ड्रोन लिया था नेपाल राइड से पहले 2018 सितंबर, राइट, नेपाल राइड से पहले लिया था और नेपाल में मैंने इसको यूज़ किया था। अब आती है इस फाइनली उड़न खटोला तो दिस इज़ द ड्रोन आई हैव विद मी। दिस इज़ द DJI Spark, कॉम्बो मोड है, इसमें मुझे एक एक्स्ट्रा बैटरी भी मिली थी। ये पूरा कॉम्बो मोड मैंने लिया था 50,000 रुपीज़ का। सो दिस इज़ द DJI कंट्रोलर, ये कॉम्बो मोड के साथ मिलता है, कंट्रोलर है इसका और इससे आप फ़ोन अटैच करके उड़ा सकते हो। और बाकी तो ये इसका चार्जर है, वो मैं बैग में रहने देता हूँ। सो गाइस, दिस वाज द होल एजेंडा ऑफ दिस व्लॉग। आई जस्ट वांटेड टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद यू। मैंने ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ली हैं, जैसे मैंने आपको कहानी के थ्रू समझाया। सो जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद यू। एक नॉर्मल इंसान हूँ मैं भी, और आप लोगों की तरह जितने पैसे कमाता था उतने इन्वेस्ट भी किए हैं। तो सेविंग्स बिल्कुल नहीं रहती थी मेरी, अभी भी सेविंग्स नहीं होती हैं, पता नहीं क्यों सब खर्च हो जाते हैं, आई डोंट नो वाई। But anyways, I'm really happy with myself. I'm really happy with your response on my travel vlogs because you really like all the riding. So guys, this was a very, what you can say, this was a very heart touching vlog for me because ये मुझे आप लोगों को बताना था। So guys, thank you so much for watching this video. Hopefully आपको आज का ये vlog अच्छा लगा होगा। और ये जितने भी कैमरे गियर्स हैं ये 1.5 लाख रुपए से ऊपर हैं और ये 1.5 लाख रुपए मैंने खर्चे हैं अपनी लाइफ में आप लोगों को खुश करने का, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। सो होपफुली आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस व्लॉग, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल, एंड ऑल्सो घंटा जरूर दबाना। घंटा नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा वीरे, नहीं आएगा, इसलिए बोलो घंटा जरूर दबाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, राइड सेफ, राइड हैप्पी, राइड कॉन्फिडेंट, एंड प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खाओ पियो, मजे करो गाइस, ऐश करो, क्या पता कल हो ना हो। बाय बाय, टेक केयर।